हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और आज यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं और साथ ही साथ देख रहे हैं पैटर्न। किस चैप्टर का? स्टाफिंग का। ये चैप्टर 6 है। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, वहाँ पर सभी चीज़ें सीक्वेंस में दी हुई हैं। तो आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि स्टाफिंग के कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो पहले आ चुके हैं या पैटर्न रिपीट हो चुके हैं और उससे हम इस साल की तैयारी करेंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए सिलेबस, देखिए ये सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें हम पहले ये देख लेते हैं कि क्या मार्क्स का क्या प्रोविज़न है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इन चैप्टर से 16 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग से 14 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो अभी हम पढ़ने वाले हैं आज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन तीनों से मिलाकर टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि 6 मार्क्स या 7 मार्क्स का एक चैप्टर का वेटेज है। तो हमें उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर हम इसका सिलेबस देख लेते हैं कि पूछा क्या जाने वाला है किसमें, स्टाफिंग के अंदर। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है स्टाफिंग का, ये रहा यूनिट 6 स्टाफिंग। स्टाफिंग में सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे और इंपॉर्टेंस पूछी जाएगी। फिर स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, इसके बारे में पूछा जाएगा। स्टाफिंग प्रोसेस पूछी जाएगी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड सिलेक्शन प्रोसेस। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस मेथड ऑफ ट्रेनिंग पूछी जाएगी। उसके बाद ऑन जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का भी बारे में इसमें पूछे जाने वाला है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, मतलब इसका सिलेबस है। अब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें हम देख लेते हैं। चलिए मेरे साथ स्क्रीन पर देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? देखिए यहाँ पर स्टाफिंग की मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है। स्टाफिंग का मतलब ये होता है कि हायरिंग ऑफ कैंडिडेट for suitable for the organization and evaluate their skill and knowledge and offering specific role as per skill set। तो मतलब स्टाफिंग क्या होता है? बिजनेस में जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर काम करने वाले लोगों की हमें नीड होती है। तो हम इस ऐसे समय क्या करते हैं? स्टाफिंग करते हैं, ताकि लोगों को काम मिले और हमें काम करने वाले मिले और उन्हें उनकी कैपेबिलिटी के आधार पर, ठीक है ना, जो उनकी स्किल्स हैं उनके आधार पर उन्हें रोल प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तो यहाँ पर देखो स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस लिखे हुए हैं। ये जो चीज़ है कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, ये ज़्यादा नहीं पूछा गया है। एमसीक्यू के रूप में एक बार पूछा गया था, और यदि पूछा भी गया है तो 1 मार्क्स में इनके कोई भी पॉइंट्स का पूछ लिया है कि इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ, फिलिंग जॉब विद द कॉम्पोनेंट पर्सनल, तो ये चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्टाफिंग की प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले एस्टिमेटेड मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड प्रमोशन एंड करियर। अब पिछले सालों में इसके किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं इसे देखते हैं। तो देखो सबसे पहले एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग अंडर विच द चेंज ऑफ द जॉब इज गिवन टू द सिलेक्टेड एम्प्लॉय, ही शी इज इंट्रोड्यूस his and her superiors, सबॉर्डिनेट्स एंड कलीग्स। तो ठीक है ना, इसमें ये पॉइंट्स दे दिया गया था और फिर इसमें से जो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये आपको 3-4 पॉइंट्स दे दिए गए थे एमसीक्यू में, उसमें से आपको सिलेक्ट करना था। तो इसका सही आंसर था प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। इस तरह से पीवाईक्यूज के रूप में पूछा गया था। इस तरह से पूरा एक केस बनाकर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या लिखा गया है लास्ट में? दिस ब्रॉट अ फूड रिस्पॉन्स, एक्सप्लेन द अदर स्टेप विच निशा हैज परफॉर्म टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डिस्कस अबव। देखो ये पूरी आपको एक केस दिया गया है, उसमें जो स्टेप दी हुई है उसके बाद की स्टेप लिखना है। तो देखो इतनी सारी ये प्रोसेस होती है। प्रोसेस जो होती है ना बच्चों, हमेशा लाइन से ही लिखी जाती है, इसे आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कितने लोगों की जरूरत है, फिर हमें रिक्रूटमेंट करना है, फिर सिलेक्शन करना है, फिर प्लेसमेंट करना है। तो आप इसको ऊपर नीचे नहीं करेंगे, आप इसको वैसे के वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। उसके बाद सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ये 2010 मतलब 2010 का क्वेश्चन
क्वेश्चन है। अब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, मतलब बहुत कम पूछे जाते हैं, या तो केस बना के पूछे जाते हैं या MCQ में पूछे जाते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अब कम पूछे जाते हैं, पर फिर भी आप उसको पढ़ लेना। मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब रिक्रूटमेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? रिक्रूटमेंट। स्टाफिंग में यदि कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो वो रिक्रूटमेंट ही है, ठीक है। तो इसे आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। क्या है इसका मतलब? क्या होता है कि जैसे हमें, हमारे बिजनेस वाले को नीड पता चल गई कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत है, तो वो उसके लिए क्या करेगा? रिक्रूटमेंट निकालेगा, मतलब लोगों से बोलेगा कि हमारे यहाँ अप्लाई करो, जॉब के लिए अप्लाई करो। तो वही चीज़ है, जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, ये हमें पता ही है, एक इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है? अंदर के अंदर ही प्रमोशन कर दिया जाता है या ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एक्सटर्नल मतलब कैंपस रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं, इस तरह से रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। 2015 में भी पूछा गया था, नेम एंड डिफाइन द प्रोसेस हेल्प टू फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट फॉर जॉब और अ फंक्शन, मतलब हमें उस चीज़ को बताना है जो हमें लोगों को ढूंढने में मदद करती है, तो वो होती है रिक्रूटमेंट। एक्सप्लेन ब्रीफली कैजुअल कॉलर एंड द लेबर कॉन्ट्रैक्टर एज अ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, है ना। तो अब हमें इसको बताना है कि ये किस तरीके से एक्सटर्नल सोर्स है रिक्रूटमेंट का। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, इस तरीके से देखो केस बनाकर क्वेश्चन पूछा गया। फिर नीचे आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट डिस्कशन इन द अबव पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ किया है। स्टेट एनी 4 एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, तो यहाँ पर आपको एडवांटेज भी लिखना है एक्सटर्नल के। ये टर्म 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। उसके बाद रिक्रूटमेंट से रिलेटेड 2012, उसके बाद रिक्रूटमेंट से रिलेटेड 2012, 2014, 2017, 2018 कंटिन्यूसली एक साल के स्किप करके ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पर ऐसा नहीं है कि स्किप कर दिए गए हैं तो नेक्स्ट ईयर पूछे ही नहीं जाएंगे, ये पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है सिलेक्शन। अब क्या होता है, रिक्रूटमेंट हो गया, लोगों के एप्लीकेशन आ गए, उसके बाद सिलेक्शन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन बता ही दिया मैंने कि सिलेक्शन क्या होता है। जब रिक्रूटमेंट आते हैं तो उसमें से लोगों को हमें हटाना पड़ता है कि भैया अब हम तुम्हें सिलेक्ट नहीं करेंगे, ये हमारे लिए सुटेबल व्यक्ति है, इसे सिलेक्ट करेंगे। तो उसकी प्रोसेस क्या है उसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। टाइप ऑफ सिलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है ना, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। सिलेक्शन के अंदर यदि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो यही है टाइप ऑफ सिलेक्शन, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेना, ये तीनों टेस्ट के बारे में कि इंटेलिजेंट टेस्ट क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है, इसे पढ़ लेना। और आखिरी होता है इंटरेस्ट टेस्ट, ठीक है। अब पहले कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, केस बना के क्वेश्चन पूछा गया है। टर्म 2 में पूरा केस है और फिर बताना है कि ये केस किससे रिलेटेड है। तो देखो इसके आंसर में मैंने लिख दिया इंटेलिजेंट टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। आप चाहें तो पॉज करके इसे रीड कर लेना, ठीक है। मैं रीड करूंगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, यदि आपको सिलेक्शन से कुछ अच्छे से पढ़ना है, यदि सिलेक्शन से आपको पढ़ना है तो आप इसके टाइप पढ़िएगा, ठीक है। मैंने बताया ना टाइप ऑफ सिलेक्शन, तो इसे ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हमने सिलेक्शन कर लिया। अब सिलेक्शन के बाद भैया देखो हर बिजनेस का काम अलग अलग होता है, तो हमें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी करना होता है। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में वही बताया जाता है कि किस तरीके से काम होगा, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है बेनिफिट। यदि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है इसके बेनिफिट, क्योंकि बेनिफिट से 2012, 14, 2019, 2022 तो इसके बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पर इसके बेनिफिट पढ़ लेना। उसके बाद मेथड तो है ही वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेथड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑन द जॉब मेथड एंड ऑफ द जॉब मेथड, ठीक है। ऑन द जॉब मेथड मतलब आप किस तरीके से ट्रेनिंग दे सकते हो, ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि आप कोई कोचिंग कर सकते हो, इंटर्नशिप ट्रेनिंग कर सकते हो, जॉब रोटेशन कर सकते हो, इंडक्शन ट्रेनिंग कर सकते हो, इस तरीके की आप ट्रेनिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप ऑफ द जॉब मतलब जॉब से बाहर क्या कर सकते हो, जॉब से बाहर क्लासरूम लेक्चर के थ्रू समझा सकते हो, फिल्म, केस स्टडी, कंप्यूटर मॉडलिंग, वेस्टिबुल ट्रेनिंग, ये जो ट्रेनिंग है, ठीक है। इस ट्रेनिंग को बहुत ही अच्छे से समझ के लर्न कर लेना है, क्योंकि अभी तक मैंने जो पिछले सालों के क्वेश्चंस देखे हैं उसमें ये जो ट्रेनिंग है इसके बारे में अधिकतर पूछा गया है।
या तो केस बनाकर पूछ लिया गया या डायरेक्ट नाम से पूछ लिया गया है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। वैसे तो आपको सभी पढ़ लेना है कि क्या होती है क्लासरूम लेक्चर, क्या होते हैं फिल्म, क्या होती है कैसे, लेकिन ये ट्रेनिंग को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। प्रीवियस ईयर में इसके कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, देखो प्रीवियस ईयर में इसके क्वेश्चन पूछे गए थे, एक्सप्लेन वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, उसके बाद स्टेट द स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू बट बिफोर द जॉब ऑफर, है ना, तो ये भी आप उसी से रिलेटेड है। द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ओबराइज एयरलाइन प्राइवेट लिमिटेड, ये पूरा क्वेश्चन पूछा गया था टर्म 2 में, तो इसमें भी वही पूछा था, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ट्रेनिंग दैट कैन बी यूज्ड बाय कंपनी इन गिवन सिचुएशन, तो यहाँ पर ट्रेनिंग की मेथड पूछी गई थी। ये क्वेश्चन भी पूरा केस बेस्ड है, 2015 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी 2012 में, लेकिन ये जो सारे क्वेश्चन थे, ये जो सभी क्वेश्चन थे किससे रिलेटेड थे, ये सभी क्वेश्चन थे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग से, ठीक है। तो इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको स्टाफिंग में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको बता दिया है, समझ गए हैं आप। रिक्रूटमेंट को तो आपको पढ़ ही लेना है, साथ ही साथ ट्रेनिंग वाला जो पोर्शन है उसको भी छोड़ना नहीं है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इसके सभी पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ के जाना है। तो इस वीडियो से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पैटर्न किस तरीके का रहता है इस चैप्टर का, साथ ही साथ कौन से क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं, टॉपिक कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।